कैथल से बड़ी जानकारी आपको दे दें। नकली एसएचओ बनकर बीजेपी नेता से लाखों की ठगी की गई है। आपको बता दें कि 8,70,000 की ज्वेलरी लेकर आरोपी फरार हो गया। आरोपी ने पेहोवा में सदर एसएचओ होने का परिचय दिया था और इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नकली एसएचओ बन बीजेपी नेता से लाखों की ठगी की गई है और साथ ही नकली परिचय देने के बाद इस ठगी को अंजाम दिया गया। तो वहीं कैथल से बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर नकली एसएचओ बनकर बीजेपी नेता से लाखों की ठगी का यह मामला सामने आया है। 8,70,000 की ज्वेलरी लेकर आरोपी फरार हो गया। तो वहीं अब आरोपी ने पेहोवा में सदर एसएचओ होने का परिचय दिया था, जिसके बाद लाखों की ज्वेलरी लेकर आरोपी फरार हो गया। तो कैथल से वीरेंद्रपुरी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। वीरेंद्रपुरी, नकली एसएचओ बनकर बीजेपी नेता से लाखों की ठगी का यह मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला रहा, दर्शकों को विस्तार से बताइए एक बार। देखिए बसंत, यहाँ पर 3 चीजें हुई और तीनों की तीनों चीजें बड़ी कमाल की हुई है। अच्छा। बीजेपी नेता जो आरएसएस प्रमुख हैं, उनके भाई हैं यहाँ पर अरुण सराफ, उन्हीं की जो दुकान है ज्वेलरी की, वहाँ पर ये एक पुलिस वाला जो अपने आप को पेवा का सदर एसएचओ बताता है और यहाँ पहुँचता है और उसके बाद संदीप सिंह, जो मंत्री संदीप सिंह है पेवा के, उनका नाम भी लेता है, उनके नाम का इस्तेमाल करता है और अरुण सराफ जो बीजेपी नेता है उन्हीं के फोन से फोन करवाता है। हालांकि जो संदीप सिंह है वो इनकार कर देते हैं कि मैं उनको नहीं जानता, लेकिन फिर भी जो नकली पुलिस वाला है वो 8,70,000 रुपए की ज्वेलरी लेता है घर में शादी होने की बात कहकर। उसके बाद वो कहता है कि मैं जो अपना कैश है वो गाड़ी में भूल आया हूं और आप अपना कर्मचारी मेरे साथ भेज दीजिए और मैं वहां से गाड़ी से कैश दे दूंगा और ज्वेलरी ले लूंगा। जैसे ही कर्मचारी उस नकली पुलिस वाले के साथ में जाता है, तो जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो जो नकली एसएचओ है वो जो ज्वेलरी है सारी वो छीन कर उस कर्मचारी से और भाग जाता है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद पुलिस में मामला दर्ज करवाया जाता है और अब जो मामले की जो जांच है वो सीआईए टीम कर रही है। कहीं ना कहीं जल्द ही उसको ट्रेस भी कर लिया जाएगा। बसंत, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्रपुरी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कैथल में क्राइम रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं आलम तो ये है कि ठग नकली पुलिस वाले बनकर अब ठगी को अंजाम देने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लोग पुलिस को सामने देख अक्सर घबरा जाते हैं और इसी बात का फायदा उठाते हुए कुछ बदमाश भोले भाले लोगों को अपनी जाल में फंसा लेते हैं और इसीलिए नकली पुलिस वाले बनकर लोगों को ठगने के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कैथल जिले से सामने आया है, जहां पर शहर के जाने माने ज्वेलर्स और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण सराफ के साथ पेहोवा निवासी एक आरोपी ने नकली पुलिस इंस्पेक्टर बनकर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में 8 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर डाली। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। आरोपी युवक ने पहले तो ज्वेलर को अपना आईडी कार्ड दिखाकर बताया कि वो पेहोवा के सदर थाने में बतौर एसएचओ कार्यरत है। उसके बाद ज्वेलर पर विश्वास जताने के लिए ज्वेलर के लिए फोन से ही पेहोवा के मंत्री संदीप सिंह से भी बात करवा दी, जिसके बाद ज्वेलर को शातिर अपराधी पर जरा भी शक नहीं हुआ और उसने आरोपी को 8,70,000 की ज्वेलरी दे दी। जब ज्वेलर ने गहनों का बिल बनाया तो आरोपी ने कहा कि वो अपनी गाड़ी में ही कैश भुलाया है, आप अपने कर्मचारी को मेरे साथ भेज दो, मैं गाड़ी से इनको कैश दे दूंगा। इसके बाद ज्वेलर अरुण सराफ ने अपने एक कर्मचारी को आरोपी युवक के साथ ज्वेलरी देकर भेज दिया। आरोपी युवक ने पहले ही अपनी गाड़ी ज्वेलर की दुकान से काफी दूर खड़ी हुई थी। जैसे ही ज्वेलर का कर्मचारी गाड़ी के पास ज्वेलरी लेकर पहुंचा तो मौके का फायदा उठाते हुए आरोपी युवक ने कर्मचारी से गहने झपट लिए और गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। इस मामले पर मिली शिकायत के बाद पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे केस की जांच अब सीआईए 1 को दे दी गई है। फिलहाल अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही है। ये कल कंप्लेनेंट अरुण सराफ की तरफ से हमारे पास कंप्लेंट आई थी, जिस पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। अगली कार्रवाई सीआईए 1 द्वारा अमल में लाई जा रही है। क्या कुछ सर कंप्लेंट की गई थी? कंप्लेंट ये की गई थी, कोई रमनदीप नाम का लड़का आया था, कोई जो अपने आप को एसएचओ सदर पेवा बता रहा था,
जिसने अरुण सराफ की दुकान से 8,70,097 रुपये की ज्वेलरी का सौदा किया और उसके बाद उसका नौकर उसको ज्वेलरी देने के लिए चला गया। उसके कहने पे उसने बताया कि भाई हमारी जो मेरी पेमेंट है ये गाड़ी में रखी हुई है। तो उसका नौकर गाड़ी में के पास चला गया उसके साथ। जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचा उसने उससे नौकर से ज्वेलरी छीन ली और गाड़ी स्टार्ट करके भाग गया।